क्या हम लोग पढ़े थे? वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना? वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, सबको दिख रहा है? क्लियर, क्लियर है? क्लियर है? आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक, तो वाटर इक्विवेलेंट में हम लोग पढ़े थे, उस पर न्यूमेरिकल करना बाकी था हम लोग का, ठीक है, तो चलो आज न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो ये कॉपर कंटेनर है, सपोज दिस इज कॉपर कंटेनर, ठीक, सीयू कंटेनर है, इस मान लो ये 400 ग्राम का है, ठीक, और इसका स्पेसिफिक हीट कॉपर का दे रखा है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हीट करेंगे, ठीक है, अगर इसको हीट करते हैं तो कॉपर भी हीट होता है, इसका भी टेम्परेचर कुछ राइज करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको वाटर के कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के बदले रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या था? हीट कैपेसिटी इक्वल था, यानी एमएस कांस्टेंट रहता था, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यहाँ से मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी क्या आ गया, मास ऑफ कॉपर। थोड़ा जोर से बोलिए सर। ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास ऑफ तुम्हारा कॉपर हो जाएगा 400 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना हो गया 0.1 अपॉन स्पेसिफिक वाटर का 1 ग्राम, 1 होता है, यानी ये कितना आ गया 40 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो कॉपर जो कंटेनर है, कॉपर कंटेनर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ वाटर, यानी अब हम लोग कॉपर को 40 ग्राम ऑफ वाटर से रिप्लेस करके बना सकते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है वाटर इक्विवेलेंट का, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर है, कॉपर का कंटेनर, ठीक, सीयू कंटेनर है, 400 ग्राम इसका मास दे रखा है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट दे रखा है सीयू का 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, 160 ग्राम वाटर है, 160 ग्राम वाटर H2O भरा हुआ है, ठीक। और इनिशियली यह दोनों कंटेनर और वाटर दोनों 45 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम कुछ वाटर मिक्स करते हैं, कितना वाटर मिक्स करते हैं, 50 ग्राम वाटर H2O मिक्स करते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसमें मिक्स कर दिए, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये कंटेनर है, इसको कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक, कैलोरीमीटर, ठीक। तो अब इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 50 ग्राम वाटर को मिक्स करते 70 डिग्री सेल्सियस पे, इनिशियली कंटेनर और वाटर 45 डिग्री सेल्सियस पे था, जो मिक्स करेंगे तो कुछ तो टेम्परेचर राइज होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले वाटर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सोल्यूशन, हम क्या करते हैं, इसका वाटर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक, वाटर की इक्विवेलेंट ऑफ सी, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट, तो कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कितना है 400 इंटू 0.1 अपॉन 1, ये हो गया 40 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, 160 ग्राम वाटर तो था ही, प्लस 40 ग्राम और ऐड कर लेंगे, किसकी वजह से ये हुआ, ये कॉपर की वजह से हुआ, 40 ग्राम जो ऐड हुआ कॉपर की वजह से एट 45 डिग्री सेल्सियस, प्लस अब इसमें मिक्स कितना करना है, 50 ग्राम वाटर को मिक्स करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 50 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, इतना मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक, तो देखो ये कितना होगा, 200 ग्राम हो गया, 200 ग्राम वाटर हो गया। अब देखो ये टेम्परेचर कम है इसका, 45 डिग्री इसका ज़्यादा है, यानी कि ये हीट लॉस करेगा और ये गेन करेगा। तो सपोज कर लो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा। ठीक, यानी यहाँ पे टेम्परेचर आएगा 45 से ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा, यहाँ पर टेम्परेचर का राइज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ये यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू MS डेल्टा T वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 इंटू स्पेसिफिक इक्वल टू वाटर कितना होता है 1 इंटू टेम्परेचर बढ़ा यानी T माइनस 45, ये हो गया लॉस, और दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 1 इंटू 70 माइनस T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आता है देखो, 40, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 40 माइनस 45 फोर जा 180 इक्वल टू 70 माइनस टी, 70 माइनस टी, और टी बराबर यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कंसेप्ट क्या था कि कंटेनर को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कंटेनर को क्या करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें भी एक कॉपर कंटेनर है। ठीक, इसमें कुछ वाटर है। ठीक है, ये कॉपर कंटेनर Cu, इसका मास दे रखा है 600 ग्राम और स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट दे रखा है, कॉपर के बारे में इतना दे रखा है, और इनिशियली इसमें 240 ग्राम वाटर था H2O, और दोनों कॉपर और कंटेनर जो दोनों था 40 डिग्री सेल्सियस पे था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस कॉपर में क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, 100 ग्राम H2O को ऐड करते हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, एट 80 डिग्री सेल्सियस पे ऐड करते हैं। तो इसमें भी वही बताया ना फाइनल टेम्परेचर। ठीक, क्या होगा फाइनल टेम्परेचर, क्या होगा जब ऐड करेंगे तो इस मिक्स का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल वाटर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। वाटर इक्विवेलेंट किसका, कॉपर का निकालेंगे। ठीक, और ये होगा कितना, तो ये बेसिकली वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ वाटर होता है, और ये होता है मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मास ऑफ कॉपर 600 इंटू 0.1 अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1, ये आएगा 60 ग्राम। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, 240 ग्राम पहले से था और 60 ग्राम और वाटर आ गया। ये किसके बदले आ गया, कॉपर कंटेनर के बदले। यानी क्वेश्चन ये बन गया कि 240 ग्राम प्लस 60 ग्राम H2O एट 40 डिग्री सेल्सियस प्लस, इसको ऐड कितना करें, इसमें 100 ग्राम ऐड कर रहे हैं, 100 ग्राम H2O एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, यानी कि एक तरफ से हीट लॉस होगा, इधर से हीट लॉस होगा, इधर से गेन होगा। तो लेट सपोज फाइनल टेम्परेचर T आ गया, ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा। तो गेन कितना किया, कितना हो गया टोटल 300 ग्राम, तो कितना हो जाएगा MS डेल्टा T, 300 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया T माइनस 40, और लॉस कितना किया 100 इंटू 1 इंटू T माइनस 80 माइनस T, सॉरी 80 माइनस T, क्योंकि टेम्परेचर घटा 80 माइनस T। तो यहाँ से क्या आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3T माइनस 120 इक्वल टू 80 माइनस T। ठीक है, तो ये हो जाएगा T बराबर
50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से T बराबर कितना गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T बराबर कितना गया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कैलोरीमेट्री टाइप क्वेश्चन होगा, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, जो कंटेनर होता है इसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है 2 या 3 रहे तो सबको वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं फेज चेंज के बारे में, फेज चेंज एंड लेटेंट हीट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फेज चेंज एंड लेटेंट हीट, ठीक है। फेज चेंज, एंड लेटेंट हीट। फेज चेंज एंड लेटेंट हीट। फेज चेंज क्या होता है, फेज चेंज करने का मतलब स्टेट चेंज कर लेना, स्टेट चेंज कर लेना, बिहार से झारखंड में चला जाना, ठीक है, कर लेना, ठीक है, सिंपल। स्टेट, स्टेट करने का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो होता क्या है एक्चुअल में, अपना स्टेट बदलता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा होगा। यानी सॉलिड के पास दो प्रोबेबिलिटी है कि या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या तो गैस में कन्वर्ट हो जाए। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको मेल्टिंग बोलेंगे कि मेल्ट कर गया, ठीक। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन की सबलाइन हो गया, ठीक है। लिक्विड के पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, डायरेक्ट वेपराइज हो गया, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो ये जो देखो, ये जो प्रोसेस है ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक। अब देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आइस का, ठीक है। आइस 0 डिग्री पे रहता है और जब आइस मेल्ट होता है तो भी वाटर बनता है, मेल्ट हो रहा होता है, उस समय भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है, यानी कि आइस का जो मेल्टिंग होता है 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फेज तो चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया है ना, यहाँ पे सॉलिड था और यहाँ पे लिक्विड बन गया, तो फेज चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर सेम रहा, यहाँ डेल्टा टी क्या रहा 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो भी फेज चेंज होता है वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर का चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, ये मेल्टिंग हो गया, ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब जो आइस जो होता है वाटर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री पे ही, ठीक। इसका मतलब कन्वर्ट हुआ तो कुछ तो हीट दिए, कुछ हीट दिए होंगे तभी, तो ये हीट जो होता है इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। दिखता नहीं है पर होता है ना, लेटेंट हीट, ठीक। हो गया, आगे चले। यस सर। अब देखो वैसे ही स्टीम पे देख लेते हैं, वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, वाटर अगर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, ठीक, तो ये बॉयल हो गया, और जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो भी टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डेल्टा टी क्या है 0 है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन कुछ हीट देंगे, यहाँ पे कुछ हीट देंगे तभी ये प्रोसेस होगा, तो ये हीट कहलाता है लेटेंट हीट, मतलब हीट देते हैं जो फील नहीं होता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर और 100 डिग्री स्टीम दोनों में मोर डेंजरस 100 डिग्री स्टीम है, ठीक है,
क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा ज़्यादा एनर्जी होता है लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें एक बात पता चला कि जो आइसो फेज चेंज है, फेज चेंज इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें जो हीट देते हैं Q, तो जो लेटेंट हीट देते हैं हीट, यह होता है Q इक्वल टू ml, Q इक्वल टू ml, मास इंटू L को बोलते हैं लेटेंट हीट। L क्या आता है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। L जो होता है लेटेंट हीट। अब ये दो तरह का लेटेंट हीट होता है, हो सकता है एक बार जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा, और एक बार जो लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हैं LF जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV, ठीक है। तो यहाँ से लेटेंट हीट के बारे में दो बात बोल सकते हैं, यह दो तरह का होता है, एक होता है LF और एक होता है LV, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। और ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। यानी कि यह कब देंगे? इस समय मेल्ट होगा और इस समय स्टीम बनेगा, ठीक है, स्टीम बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि जब फेज चेंज होता है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी का इन्वॉल्व होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। चेंज करें, यस सर। देखो क्या बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट क्या होगा, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो फेज चेंज, then energy is involved, energy is involved, that energy is called latent heat, called latent heat, ठीक है। उसको latent heat बोलते हैं, यानी क्या बोले, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो कुछ एनर्जी देंगे, ठीक। लिक्विड से गैस भी बन रहा होगा तो कुछ एनर्जी यहाँ भी देंगे, लेकिन जब रिवर्स प्रोसेस होगा, गैस से लिक्विड यानी स्टीम से लिक्विड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, वैसे ही लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, लेटेंट हीट जो है आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ठीक है। रिलीज भी हो सकता है, ऑब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो याद रखना है कि जब सॉलिड से लिक्विड में होगा तो LF यूज करेंगे, ठीक। यानी कि फ्यूजन LF के बारे में बोले तो LF कब होगा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा होगा, ठीक है। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। तो ये देख लो, याद करना है, ये रिवर्स प्रोसेस है, लिक्विड से सॉलिड भी आएगा तो इतना ही हीट रिलीज होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो इतना ही हीट हमको देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो याद करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के केस में क्या होता है, आइस के लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालें तो यह 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक। ये याद होना चाहिए, या 6 किलो जूल पर मोल, पर मोल, ठीक, या 336 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये याद होना चाहिए, यूज आएगा, ठीक। आइस का यूज होगा, आइस एंड वाटर का गिवन नहीं रहता क्वेश्चन में, बाकी अदर सब्सटेंस के लिए गिवन रहेगा। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV की बात करें तो ये होगा लिक्विड से गैस में
स्टीम बन रहा होगा, गैस में चेंज हो रहा होगा, ठीक। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है। तो जो LV होता है वाटर का 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये 40.8 किलो जूल पर मोल, और पर केजी में आता है 2260 किलो जूल पर केजी, ठीक। ये याद रखना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक, इम्पोर्टेंट ये है, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस का कैलोरी पर ग्राम में याद रखना है, ठीक है। और इसमें लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का कैलोरी पर मोल में याद रखना है, कैलोरी पर ग्राम में याद रखना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। और इस पर बेस्ट यूज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यानी हम लोग अब तक क्या पढ़े, दो चीजें, डेल्टा क्यू का दो फार्मूला, डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी और डेल्टा क्यू बराबर ML, ठीक। तो जो MS डेल्टा टी होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा देन उसको यूज करेंगे, और Q इक्वल टू ML हो जब फेज चेंज हो, व्हेन फेज चेंजेस देन यूज, ठीक है, उस समय यूज करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, हो गया। सर आगे बढ़े Yes, तो sir. ठीक, चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस ऐड करते हैं उसमें, इसको कन्वर्ट करना है, ऐड नहीं, इसको कन्वर्ट करना है हमको स्टीम में, स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, यानी 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस था, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम में 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हमको हीट आइस को देना पड़ेगा। देखो इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करेंगे, 10 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेल्सियस, अभी कब तक आइस रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले ले जाएंगे 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का राइज हुआ, -20 से 0 आ गया, तो यहाँ पे जो हीट देना पड़ेगा Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, ठीक है। चलो M कितना होगा 10, और आइस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, यहाँ पे लेंगे आइस का, आइस का होता है 0.5, और डेल्टा टी कितना होगा 0.5, 20, ठीक है। 0.20, ठीक, आवाज नहीं, ठीक है, आवाज नहीं, जब पूछेंगे तब आवाज, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हमको हीट देना पड़ेगा 100 कैलोरी, ठीक। फिर अब यहाँ पे आइस आ गया, अब फिर हम यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 10 ग्राम आइस से एट, नहीं, आइस से अब वाटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो 0 डिग्री पे वाटर भी कन्वर्ट हो जाता है, तो आइस से अब हम वाटर में जाएंगे, बट टेम्परेचर नहीं राइज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ पे कुछ लेटेंट हीट देना पड़ेगा हमको। तो जो लेटेंट हीट यहाँ पे क्यू देंगे वो ml देंगे, तो m कितना है 10, और लेटेंट हीट कितना होता है आइस का 80, यानी 800 कैलोरी हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखो, अब 0 से हमको स्टीम बनाना है, तो स्टीम कब बनता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बनता है, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक पर ले जाएंगे, तो यहाँ से हम ले जाएंगे 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर का राइज हुआ 0 से 100 पे है, तो यहाँ पे जो हीट देंगे Q इक्वल टू MS डेल्टा टी,
लेकिन एस किसका लेंगे, वाटर का लेंगे, क्योंकि अब ये लिक्विड स्टेट में है। एम कितना होगा 10, वाटर का 1 × 100, यानी यहाँ पे 1000 कैलोरी यहाँ पर देना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे, 10 ग्राम वाटर से हम ले जाएंगे 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे है 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 10 ग्राम वाटर से 10 ग्राम स्टीम पे ले जाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे फेज चेंज हो गया, तो यहाँ पर लेटेंट हीट लगेगा, बट कौन सा, LV वाला लेटेंट हीट होगा प्रेजेंट होता है कितना, Q = ml। m कितना है 10, L कितना होता है 540, लेटेंट हीट ऑफ प्रेशर कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ से आएगा 5400, इतना कैलोरी का हीट हमको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब फिर यहाँ से अब स्टीम को हमको स्टीम में टेम्परेचराइज कराना है, तो अब यहाँ से लेंगे 10 ग्राम स्टीम एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का राइज हुआ 100 से 140 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा की क्या लगेगा, ms डेल्टा टी। बट एस किसका, इस बार स्टीम का लगेगा, स्टीम का कितना होता है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 0.5, टेम्परेचर का कितना राइज हो गया 40 × 40, तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, 20 कैलोरी। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, क्यू टोटल इसको लेट से Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, इसको Q5, तो Q टोटल में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 कैलोरी हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे, यानी Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, सबको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने पे कितना आता है 7500 कैलोरी, यानी इतना हमको हीट देना पड़ेगा -20 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री स्टीम बनाने, आइस से स्टीम बनाने, यानी क्या प्रोसेस क्या देखें, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ठीक है, पहले फेज, जहाँ जरूरत हो फेज चेंज करने की वहाँ फेज चेंज वाला हीट देंगे, और जहाँ जरूरत हो टेम्परेचर राइज करने की वहाँ पे टेम्परेचर राइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। हो गया, Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिक्सिंग का क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सिंग इन डिफरेंट फेज, मिक्सिंग इन डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, स्टीम का ज़्यादा है ना, इसके पास इसका मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये आइस है, इसका मतलब इधर से ये हीट लॉस करेगा और ये गेन करेगा। ठीक है, बट गेन भी होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मान लो जब इसको मिक्स किए तो पहले तो देखो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस पे, 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट होगा, 4 ग्राम आइस, सॉरी वाटर, यहाँ पे कुछ हीट इधर से इधर गया तो पहले ये आइस वाटर में बनेगा, 4 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो हीट लगा वह लेटेंट वाला लगा, और कितना लगा Q = ml, ml कितना है 4 × 80,
ठीक, 4 इंटू 80, ठीक है, ये कितना हो गया 332 कैलोरी। अब मान लो यहाँ से वाटर से कुछ टेम्परेचर टी पे राइज हो गया, सपोज कर लो 4 ग्राम वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू लगेगा कितना, एम एस डेल्टा टी। अब तो वाटर बन गया, यानी 4 इंटू 1 इंटू 0 से टी है तो टी, यानी 40 कैलोरी लगेगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा, इस स्टीम में ये लॉस कर रहा होगा, ठीक है, ये एनर्जी लॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले स्टीम से ये 1 ग्राम वाटर बना होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, लेटेंट हीट रिलीज हुआ होगा, देखो टेम्परेचर इस बार स्टीम से वाटर बना, मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट निकला होगा Q इक्वल टू एम एल, यहाँ एल भी वाला, एम कितना है 1 और एल भी 540, तो यहाँ पे 540 कैलोरी रिलीज हुआ होगा, तब ये वाटर बना होगा। अब सपोज कर लो ये वाटर 1 ग्राम वाटर टी डिग्री टेम्परेचर पे आ जाए, कुछ और डिक्रीज कर जाए, टी डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो यहाँ पे फिर हीट रिलीज हुआ, और ये हीट रिलीज हो रहा है तो ये सब ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, यानी कितना हो गया यहाँ पर डेल्टा की एम एस डेल्टा टी, यानी 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना हुआ, डिक्रीज किया, यानी 100 माइनस टी, कितना कैलोरी, यानी टोटल हीट रिलीज इक्वल टू क्या हो गया, जितना हीट रिलीज करेगा उतना ये गेन कर लेगा आइस वाला, तो क्या लिखेंगे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कितना हो गया, टोटल जो दो हीट लॉस ये लॉस कर रहा है, यानी 540 प्लस 100 माइनस टी, और हीट गेन कितना हुआ 320 प्लस 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट टी इक्वल टू 64 डिग्री सेल्सियस, तो ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। लेकिन मिक्सचर क्या हो, देखो टेम्परेचर 100 से कम है गया, इसका मतलब ये भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल मिक्सचर में क्या रहा होगा, 4 ग्राम आइस था तो 4 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया, और 1 ग्राम स्टीम था तो 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया होगा 5 ग्राम वाटर एट 64 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चले, Yes, sir. चलो क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है खुद से बनाने के लिए HW, ठीक, क्वेश्चन है पहला, 10 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस को स्टीम में ले जाना है एट 150 डिग्री सेल्सियस, फाइंड हीट रिक्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है 50 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस प्लस 40 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, फाइनल मिक्सचर कंपोजिशन बताना है, क्या होगा, स्टीम रहेगा कि वाटर रहेगा कि कुछ और बदल जाएगा, ठीक है, ठीक, ये इतना खुद से ट्राई करना है, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन, 7 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, हो जाएगा। इसको HW में करके रखना है, ठीक है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए
सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो कोई डाउट Yes, पीछे? sir. पीछे कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे कवर करेंगे। ओके, Thank you, sir.